Mansi? Chali, shall start like that. So we'll go through the whole paper like the way we have done in the previous series. Ashik, we can start. Thank you. Yes, sir. Which is the following statement best describe cropping intensity? तो इसमें ऐसे क्रॉपिंग इंटेंसिटी लिखा हुआ है, तो इंटेंसिटी मतलब नंबर होता है हमेशा, तो रेजिंग नंबर ऑफ द क्रॉप सेम फील्ड में, तो इंटेंसिटी कहीं पर भी, जैसे इंश्योरेंस इंसेंटिव में हमेशा नंबर होता है, तो कितने बार कर रहे हैं आप, फ्रीक्वेंसी हो गया तो इसका। बी। फिर एनर्जी ट्रांजिशन एक्सेलरेटर, तो मैंने सोचा सर इसमें कि पहला वाला जो आईईए यूएनएफसीसी समिट हुआ दुबई में, इन्होंने किया है, तो मतलब ये नहीं हो सकता, तो ये हो सकता है, तो मैंने इसको सेकंड मार्क किया। मैंने आंसर इसमें इसका ये लॉजिक लगाया, नाइदर वन है। मतलब मैंने इसको अटेम्प्ट तो नहीं किया बट मैं सही सोच रही थी। एनर्जी ट्रांजिशन एक्सेलरेटर है, तो ये दोनों में फाइनेंसिंग की बात कर रहा है, तो मैंने ये लगा कि फाइनेंस से रिलेटेड नहीं होगा ये। दोनों गलत है, दोनों पता नहीं इनकरेक्ट है, लॉजिक। मैंने पी मार्क किया इसमें। अष्टप्रधान, इट वॉज क्रिएशन ऑफ शिवाजी, नहीं ये पहले से था, इसको मॉडिफाई किया गया था। हेरिडेटरी एंड परमानेंट, ये फॉल्स, शिवाजी के समय में हेरिडेटरी नहीं था, पेशवा के समय में हेरिडेटरी स्टार्ट हो रहा था। फिर नो जागीर वॉज ग्रांटेड टू एनी सिविल और मिलिट्री ऑफिसर, तो मुझे नो जागीर वॉज ग्रांटेड, तो मैं सोचा कि नो जागीर डायरेक्टली एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ऐसा अगर लिखा रहता है कि मेजोरिटी ऑफ द पेमेंट वॉज थ्रू द कैश, तब ये सही होता। मेरा दिमाग मैंने में भी ये यही था, लगा। ये नो जागे में लगा कि एक जन में देश पांडे या कोई और कुछ भी नहीं, तो फिर मैंने लगा इनकरेक्ट मार्क का आंसर, लेकिन ओनली वन लास्ट करेक्ट। थर्ड करेक्ट है इसमें, बस इसमें आगे ये भी लिखा है ना, नो जागीर ग्रांटेड टू एनी सिविल और मिलिट्री ऑफिसर, तो मेरे को ये थोड़ा ज्यादा एब्सोल्यूट लगा, तो इसलिए गलत मार्क किया। चाम लामा डांस, इसमें ये नहीं पता था, लेकिन चाम चांगता चाम ये मुझे लगा कि बुद्धिस्ट से रिलेटेड होगा, हिमालयन स्टेट हो सकता है। अब इसमें ये ऐसा, हाँ। अब ये दोनों जो है हेवी मास्क वोन हो सकता है, और गुरु रिनपोचे, नाम मुझे लगा था रिनपोचे टाइप नाम, सिक्किम अरुणाचल प्रदेश उसी का रास्ता हो, तो हो सकता है। तो all मैंने ओनली 2 किया, ऑल 3 है करेक्ट। अलेक्जेंडर फर्स्ट फॉरेन इन्वेडर टू इन्वेड इंडिया, गलत। अलेक्जेंडर के पहले भी, अगर आर्यन के समय में देखा जाए तो इन्वेडर नहीं, तो कम से कम माइग्रेशन नहीं बोला जाता, कोई ना कोई तो बाहर से आई है, तो फर्स्ट फॉरेनर टू इन्वेड टू इंडिया नहीं हो सकता कभी भी, वर्ड ही गलत है, फर्स्ट फॉरेन। लॉस्ट आफ्टर डिफीट, तो लिखा हुआ है लॉस्ट हिज एम्पायर फॉलोइंग डिफीट, गलत है। लॉस्ट एम्पायर ने वापस से रीइंस्टेट किया गया था उनको, तो ही सेकंड। वन अगेंस्ट तरीके से। इंडिजिनस प्रोटोटाइप ऑफ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, इसमें फास्ट ब्रीडर रिएक्टर डिजाइन टू प्रोड्यूस मोर फिसाइल मटेरियल देन इट कंज्यूम्स, तो इसको रखते हैं। ये मैंने सोचा ये सही होगा, ये गलत होगा, क्योंकि ओनली नेचुरल लो इनरिच लिखा हुआ है, ये गलत है, प्लूटोनियम यूज होता है शायद, और ये तो फाइनल नहीं है, हाँ, फाइनल तो प्लूटोनियम थोरियम है, ये भी गलत है। 3 स्टेज में सेकंड ये मार्क। सेकंड स्टेज है। ए लिक्विड सोडियम एज ए कूलेंट, तो ये हो सकता है, तब ये दोनों गलत है। अब मैं, लेकिन मैंने सोचा कि मोर फिसाइल मटेरियल देन कंज्यूम से ज्यादा करता है क्योंकि प्लूटोनियम में चेंज होता है, मैंने इसको इनकरेक्ट मार्क किया था, तो आंसर ओनली 2, करेक्ट है। फर्स्ट एंड 4 हाँ। करेक्ट। इसमें नया कि बेसल 3 नॉर्म में क्या हो सकता है, तो कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा, कैपिटल एक्विडेसी रेशियो एडिक्वेसी रेशियो भी होगा, मार्केट डिसिप्लिन होना चाहिए, तो ऑल 3 होना चाहिए। इन होंगे। स्टार ड्यून्स, तो नाम वी कैन डिराइव कि स्टार ड्यून्स क्यों, स्टार जैसे फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो स्टार फॉर्मेशन तभी हो सकता है जब विंड का पैटर्न एक डायरेक्शन में होगा, तो बारशन बनेगा, एक कर्व क्रेशन टाइप हाँ। बनेगा, और स्टार फॉर्मेशन बन नहीं सकता, तो ये सेकंड गलत है। पहला वाला सर्कुलर शेप है, ट्रू, आर्म स्ट्रेचिंग आउट ऑफ सेंट्रल पीक, स्टार बन रहा है हाँ। पीक, तो फिर राम गोपाल घोष, कृष्ण मोहन बनर्जी और दक्षिणा रंजन मुखर्जी, ये तीनों, तो ये दोनों तो नहीं है, सोसाइटी नहीं है, बचा ये दोनों, अनुशीलन समिति और यंग बंगाल ग्रुप, Okay. तो मैंने सर अनुशीलन मारा है, अनुशीलन समिति मारा।
आंसर इसका यंग बेंगल ग्रुप है इसका आंसर। दक्षिण रंजन मुखर्जी फेमस हैं, बाकी लोग भी, लेकिन दक्षिण रंजन मुखर्जी फेमस है। यंग थोड़ा ये मतलब थोड़ा टफ हो सकता है क्वेश्चन, वी कैन अंडरस्टैंड। सो बिकॉज ऑल आर वेरी सिमिलर, तो यूपी एग्जामिनेशन में यंग बंगाल ग्रुप के अलावा कुछ और आएगा, मॉडरेट ये वो कुछ इधर उधर, ये ऐसा नहीं करेंगे कि ऑल रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स विल बी गिवन। हाँ सर। चलिए एफ्टा। अब एफ्टा में लिखा हुआ है कि फॉलोइंग ट्रीटमेंट क्या सही है, बिलो करेक्ट है। तो बाइंडिंग अग्रीमेंट 5 इयर्स, 5 इयर्स नहीं था ये, तो नेक्स्ट 10 to 15 इयर्स था। 15 इयर्स नहीं, में इसमें 100 बिलियन नहीं है, इसमें $50 बिलियन है। नॉर्वे इज द लार्जेस्ट अगर ट्रेडिंग पार्टनर, ये स्विट्जरलैंड होना चाहिए। और फिर बोथ एफडीआई एंड एफपीआई, तो ये नहीं है। एफडीआई मोस्टली ये होना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये हाँ, न्यूज़पेपर में आया था उस हिसाब से। स्नेक वेनम में पाइथन इज एग्जाम्पल ऑफ वेनमस स्नेक, ये गलत, पाइथन वेनम नहीं होता इसमें। ठीक अब है। टॉक्सिन, हाँ ठीक है। पाइथन इज, नहीं, अच्छा, नॉन वेनमस है, हाँ, हाँ इन्होंने वेनमस लिखा, ठीक, हाँ, गलत है नॉन ये। वेनमस नहीं है, पाइथन में नहीं होता है, कोबरा हो गया, कैराट हो गया, वो सब रहता है। टॉक्सिन ओके। प्रेजेंट है स्नेक वेनम, प्रोटीन ग्लैंड प्रेजेंट इन माउथ, माउथ में नहीं होता है, यहाँ पर होता है, नाक के ऊपर, मतलब ऊपर में होता है इनका। हम्म, तो ये हो गया स्नेक प्रोड्यूस वेनम इन नॉट इमोलेस, ट्रू, पहला बात तो हाँ, डिराइव। लिखा हुआ है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वैल्यू सबसे ज्यादा क्या होगा, तो सबसे ज्यादा वो होगा जो ऑन द स्पॉट होता है, मार्जिनल फैसिलिटी, स्टैंडिंग फैसिलिटी, उसके ऊपर उसके बाद होगा रेपो, फिर रिवर्स रेपो, सबसे कम। 1 2 3। 1 2 3। India domestic crude oil production accounts for more than one third of country's supply needs. More than one third, तो ये गलत, 1/3 नहीं हो हाँ, सकता, बहुत कम होगा, 10% के आसपास, 10 या 15% है। मुंबई हाई लार्जेस्ट हो सकता है। अब बरौनी रिफाइनरी एग्जाम्पल है मार्केट बेस्ड रिफाइनरी, तो ये इनकरेक्ट मेरे होना। को लग रहा था कि ये होगा, हाँ, मैंने इसलिए 2 3 ओनली 2 मार्क किया, पहले तो पता था गलत है। मैंने मार्केट दोनों। बेस्ड है, बरौनी जो होगा मुझे लगा कि इंडियन ऑयल का किसी का होगा, तो मार्केट बेस्ड कैसे होगा, तो मैंने इसको इनकरेक्ट मार्क किया। तो हम्म, आंसर लेकिन है ओनली 2 इसका आंसर। पल्सेस ये छोड़ दिए थे, बस ये पता था ठीक है। ग्राम इज मोस्ट डोमिनेंट पल्स, ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ पल्सेस, तो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर नहीं होगा क्योंकि नहीं इंपोर्ट खुद है, हाँ। करता है, एक्सपोर्ट कैसे होगा, हम्म, तो हाँ, तो ये सही लास्ट। है, ये गलत है। अब खारिफ पल्सेस कंट्रीब्यूट टू 60% टोटल प्रोडक्शन, तो ये मुझे डाउट था, राबी होता है खारिफ होता है, मोस्ट 60% ज्यादा। अब पल्सेस अकाउंट फॉर 1/5 ऑफ टोटल एरिया अंडर फूड ग्रेन, तो ये दोनों में डाउट है। मैंने इसमें पहले वाला, हाँ, मैंने पहले वाला गलत किया और फोर्थ वाला तो गलत है ही, तो ओनली 2 मार्क किया। ओनली 2 आंसर इसका, तो ये कितना है इसका, हम्म, देखना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये सही है, ये सही है और ये सही है। जी, हाँ। अंडर द करंट अकाउंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इनविजिबल, इनविजिबल में एनआरआई, ये तो फैक्ट हो हाँ, गया। कैपिटल अकाउंट में होते हैं, हाँ। हम्म, हम्म। एनआरआई, एफडीआई, एफपीआई। फिर लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन कब कम होगा, जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा, विंड स्पीड कम होगा, ज़्यादा होने से इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, प्रेशर अगर लो होगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, गर्मी के समय में, हाई प्रेशर विंटर के समय कम होगा, सैलिनिटी अगर इंक्रीज करते हैं तब भी इवेपोरेशन डिक्रीज द रेट है तो डिक्रीज होगा, तो 1 2 3 इसका आंसर, मतलब इसका ओनली 3 है इसका आंसर, हाई विंड हटा करके मैंने मार्क किया। हम्म, इंडिया इम्पोर्ट्स 100% ऑफ द लिथियम, तो ये मुझे डाउट था, लेकिन ये मैंने जब डिस्कस किया था एक करेक्ट और है। पेपर में पहले, 100% मैं करेक्ट किया इसको, 100% हम्म, इम्पोर्ट करते हैं। बल्क ऑफ लिथियम इज सोर्स फ्रॉम लिथियम ट्रायंगल कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका, तो मुझे ये डाउट था, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये चाइना से होता है, अभी बात हो रहा है अर्जेंटीना में जा करके, जो यहाँ पर लिखा है हाँ, फर्स्ट एवर, तो फर्स्ट एवर है, या फिर ये बल्क करेक्ट है। कैसे इंपोर्ट है, तो दोनों एक दूसरे को अपोजिट है, इसका मतलब एक कोई हम्म, गलत है इसमें से, ये सही है, तो ओनली 2 होना चाहिए। हाँ, इंटरेस्ट रेट ग्रोथ डिफरेंशियल, difference between the interest rate paid on government debt and economy nominal growth. India has a negative IRGT, मैं छोड़ दिया था इसको।
क्या है इसका? इसका आंसर है ओनली वन, पॉजिटिव है इंडिया का। इसमें लिखा हुआ है ड्यू टू वेरी लो इंटरेस्ट रेट, तो वेरी गलत है यहाँ पर, इसके कारण ये स्टेटमेंट गलत है, लो है सिर्फ, ऐसा हो। ये लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? फॉरेन डिप्लोमेट के अगर इंडिया में पोस्टेड है, अगर उनके बच्चे होते हैं तो दे कैन नॉट एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप बाय बर्थ, ट्रू, ऐसा नहीं हो सकता। सेकंड में लिखा हुआ है कि दोनों पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबल है, एक नेचुरलाइज्ड एक और सिटीजन बाय बर्थ, दोनों ट्रू है। यूएस में सिर्फ बाय बर्थ है, नेचुरलाइज्ड प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। फॉरेन टेरिटरी है, फॉर एग्जाम्पल सिक्किम, अगर वो इंडिया का पार्ट बनता है, द प्रेसिडेंट स्पेसिफाई हु अमंग द पीपल ऑफ टेरिटरी कैन बी सिटीजन ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट स्पेसिफाई लिखा हुआ है, तो मैंने लगा कि प्रेसिडेंट स्पेसिफाई नहीं करेंगे, ये तो पार्लियामेंट कर सकते हैं, तो थर्ड को इनकरेक्ट में मार्क कर। Rule of Parliament. टू ओबेलिस्क, ये है क्या? नहीं पता, रिसेंटली कुछ डिस्कवर, और है? Obelisk. मैंने तो इसको ही मार्क किया था ओवरऑल। जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑब्जर्व इन रिमोट डेजर्ट, तो मुझे लगा कि ओबेलिस्क गोल गोल जो एक हुआ था, एक न्यूज़ में भी आया था, एक साइन टाइप बना हुआ था डेजर्ट में, तो रिसेंटली डिस्कवर्ड लिखा हुआ था, इसका आंसर ए है, न्यूली आइडेंटिफाइड लाइफ फॉर्म बिटवीन वायरस एंड वायरोइड, तो ये ओबेलिस्क। फोर 450 मेंबर अगर प्रेजेंट कर होते हैं उस दिन और 301 वोट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए, तो मैंने 2/3 किया, 2/3 ऑफ करके देखा वैसे करके, मैंने भी, तो पहला वाला सही तो है। ये ठीक हो गया। हाँ सेकेंड में लिखा है फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट 2/3 चाहिए, लेकिन यहाँ पर लिखा है 273, हाफ है, तो गलत, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो सेकेंड वन इज इनकरेक्ट। only two। लैंडस्लाइड ससेप्टेबल जोन कहाँ पर है इंडिया में, तो अंडमान निकोबार आइलैंड हो सकता है कि नहीं, ट्रांस हिमालयन, लद्दाख में लो लिखा हुआ था, तो ट्रांस हिमालयन रीजन में लो होना चाहिए, और हाँ अंडमान मेरे हाई ये है, correct। तो मैं सोचा कि ऊपर नीचे होगा, अरुणाचल प्रदेश हो सकता है ज़्यादा, तो मैंने इसको ओनली वन मार्क किया, तो आंसर ओनली 2। मैंने भी यही सोच के किया, बट इसमें ये मैप दे रखा है इन्होंने। नॉर्थ ईस्ट इंडिया बहुत ज्यादा, असम नहीं है हाई जोन में, बाकी पूरा नॉर्थ ईस्ट हाई में है। हम्म, उत्तराखंड वेरी हाई में है, हिमाचल वेरी हाई में है, और वेस्टर्न घाट्स वाला रीजन एक्टिव है, और फिर अंडमान एंड निकोबार है ही। ठीक है। कैडमियम पोल्यूशन कहाँ कहाँ से होता है, तो सब में से अगर कैडमियम निकलेगा ही तो हो सकता है, मेरे को तो, मैंने इसमें ओनली वन ही ये सब मार्क किया था, जनरली सोचना है कि कैडमियम। कैडमियम पोल्यूशन सोर्सेज है, तो अगर 0.1%, 2 mg पर कुछ होता है ना, वैसे भी निकल जाएगा, तो हो सकता है, तो ऑल ही है इसका आंसर। बोलिए। सुलाईपेट, झारखंड, काटापट्टी, राजहरा, ये छोड़ दे, ये मैंने भी नहीं किया। इसका 24। आंसर क्या? इसमें ओनली दो ही करेक्ट है, पहला गलत है। ये दोनों सही है, काटामटी और राजहरा, छत्तीसगढ़, आयरन ओर, ठीक है। पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम में इनकम अवेलेबल टू पर्सन फ्रॉम ऑल द सोर्सेज टू डिस्पोज ऑफ द एज दे चूज, इट इज obtained from private income by deducting undistributed profit and corporate tax payable by enterprise, तो सेकेंड वाला ट्रू है, पहला वाला ऑल द गलत है। सोर्सेज टू डिस्पोज ऑफ दे चूज, तो एक मैंने तो इसमें करेक्ट मार्क किया था, ये पर्सनल इनकम मतलब कि ये गलत पर्सनल है। डिस्पोजेबल इनकम की बात हो रही है, खाली इन्होंने पर्सनल इनकम लिखा हुआ है, तो इसलिए फ्रॉम ऑल द सोर्सेज वाला नहीं कंसिडर करते, माइनस टैक्स करके बोलेंगे पर्सनल इनकम है, जो कि प्राइवेट इनकम से हम डिराइव करते हैं, तो इसलिए पहला गलत है। ठीक है। 6 शेड्यूल, तो 6 शेड्यूल के अंदर में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है, ट्राइबल सब प्लान मतलब हो सकता है, 6 शेड्यूल डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट नॉन ट्राइबल, ये गलत है,
ऐसा नहीं हो हाँ सकता। इन एक्ट लाइक मिनी स्टेट, मिनी स्टेट नहीं है वो, ऑटोनॉमी है। तो मैंने इसको ओनली वन इज रॉन्ग इसमें, हाँ रॉन्ग मतलब नॉट यही करेक्ट रहा। होता है ना। हम्म, तो ये नॉर्मली लिखा हुआ था मिनी स्टेट विद पावर सेकंड लाइक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी। तो ट्रू है ये। तो ओनली ये सेकंड गलत। सेंटेंस गलत है इसमें। सेकंड, हाँ इसका मतलब सिक्स शेड्यूल डिस्क्रिमिनेट इंक्लूडिंग प्लेसिंग, ये थोड़ा ब्रॉड हो गया, इसको स्पेसिफिक एरिया में लिखना चाहिए था। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिसाइडिंग या फिर रेसिडेंसी या फिर ट्रेड हम्म, हो सकता था इसमें। इसमें आर्टिकल 14, 15 और 19 इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है बस। तो डिस्क्रिमिनेट गलत वर्ड है ना, मतलब बोल सकते थे कि हाँ इट गिव्स प्रायोरिटी टू द ट्राइबल्स। एक्सप्लेनेशन में भी ये लिखा है, ऐसा इट डिस्क्रिमिनेट्स अगेंस्ट द नॉन ट्राइबल रेजिडेंट्स इन वेरियस वेज एंड इन्फ्रिंजेस अपॉन देयर फंडामेंटल राइट्स, ये आर्टिकल 14, 15 हाँ, एंड तो लिखना 19 चाहिए था में। ना आर्टिकल 14, 15, 19, 21 में। तो इसमें फंडामेंटल है, मतलब क्या हुआ? हाँ ये तो इंक्लूडिंग सारी हो प्लेसिंग गई। सम नहीं लिखा हुआ है, सम फंडामेंटल राइट नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर सिर्फ हम्म फंडामेंटल राइट लिख दिया यहाँ पर। फिर अक्रॉस यूरोप, एशिया, कोल्ड डेजर्ट, लद्दाख एंड स्पीति, वॉन्डर प्लांट, गोल्ड माइन, सी बकथॉर्न। ये भगवान। पब्लिक अकाउंट हम्म कमेटी एग्जामिन एनुअल ऑडिट रिपोर्ट ऑफ सीएजी। गलत, क्योंकि यहाँ पर मैंने ये देखा कि जो सीएजी है, ही शी इज द फ्रेंड एंड फिलोसफर एंड गाइड टू द पीएसी। ऑडिट हमेशा नहीं करता है, वो यूज कर सकते हैं सीएजी का रिकमेंडेशन और उसको। तो मैंने इसको इनकरेक्ट मार्क किया, सेकेंड वाला मैंने करेक्ट मार्क किया और थर्ड करेक्ट मार्क किया। वैसे ही अगर होगा तो वो ओनली टू। पहला वाला करेक्ट है और दूसरा करेक्ट है, तीसरा रॉन्ग है। तीसरा राउंड, हम्म ये रहा। हाँ। इसका नहीं हुआ था, कब हुआ था? और ये हुआ था 1964 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कृष्णा मेनन कमेटी। ठीक है, 964। हम्म एएमसी एसेट मैनेजमेंट पूल्स करता है, तो ये हो सकता है टू। एसेट मैनेजमेंट है तो वेरियस रिसोर्सेज कर सकते हैं। फॉलो द स्कीम प्रूव अप्रूव्ड बाय द सेबी, तो ये हो सकता है। और हाँ राइट। ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में नहीं आएंगे, सेबी रेगुलेट करें तो वही करने वाले। तो वन टू हम्म आपके। Y20 G20 जब हुआ था तो वैसे ही है, यूथ के लिए, वाई से यूथ, G20। ये किसी स्पेसिफिक कोई मिनिस्ट्री के अंडर नहीं है, मतलब दो रेगुलेटरी बॉडीज है, एक तो सेबी हो गया और एक एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, तो रेगुलेटरी बॉडीज के अंडर आता है, किसी मिनिस्ट्री के अंडर नहीं है ये ठीक। म्यूचुअल फंड वाली एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। Y20 समिट, तो इसमें G20 के साथ था, तो यूथ Y20। पॉपुलर सॉवरेंटी कब होता है? तो इसमें पढ़ सकते हैं, जब अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट कम डायरेक्टली फ्रॉम द पीपल। पॉपुलर सॉवरेंटी इंडिया में एक तरह से डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड ओपन ऑन नहीं। पब्लिक पॉलिसी, ये पॉपुलर सॉवरेंटी, सॉवरेंटी है ये। मैंडेट हम्म नहीं है, ना ही पेब्लिसाइट है, ना ही कि वो कुछ और लिखा हुआ है। एयू है इसमें, ठीक है। ये है इसका। फिजिकल ड्रैग, फिजिकल ड्रैग मुझे लगा कि ये होना चाहिए, ड्रैग नहीं कर रहा है सेकंड इज सरकार वेरी लो फिजिकली। कंज्यूमर स्पेंडिंग ड्यू टू सेकंड है। इंक्रीज टैक्सेशन, मतलब फिजिकल ड्रैग, इंक्रीज टैक्सेशन। गवर्नमेंट अपना जो फिजिकल डेफिसिट है वो तो कम करना चाहती है, तो टैक्सेशन रेट इंक्रीज हो गया, लेकिन उसका जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है, क्योंकि लोगों की जो इनकम है वो कम होगी, डिस्पोजेबल इनकम, तो एक हम्म, तरीके से वो उस तरीके से फिजिकल ड्रैग होता है। ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट नॉट करेक्ट, तो लिखा हुआ है इसमें, अगर ये पता होना चाहिए तभी सही हो सकता है। इसमें ऐसा है कि पीएमएलए स्टैंड लोन नहीं हो सकता, वो कोई कनेक्टेड होता है किसी और के साथ। मतलब हम स्टैंड लोन merely तो by क्या होता है, citing मनी लिखा है लॉन्ड्रिंग मैंने अकेले यहाँ नहीं हो पे। सकता। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ मनी लॉन्ड्रिंग है, ड्रग ट्रैफिकिंग के हम्म साथ मनी लॉन्ड्रिंग है, तो साथ हो स्टैंड लोन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं हो सकता के अकेले। उस पे। हम्म, हम्म तो ये फैक्ट बेस्ड था। HMAC होम मिनिस्टर एडवाइजरी कमेटी, नाम में होम मिनिस्टर है,
तो इसमें लिखा हुआ है कि इट इज चेयर्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कंसर्न ड्यूटी। चेयर्ड, तो मतलब कि जब होम मिनिस्टर लिखा तो होम मिनिस्टर होना चाहिए या सेक्रेटरी होना चाहिए। तो ये मैंने इनकरेक्ट मार्क किया, बाकी 1 और 2 मार्क किया इसमें। हाँ, इसमें 2 ही 1 रॉन्ग है। चेयर्ड बाय होम मिनिस्टर है। एडवाइजरी कमेटी है तो बात कर सकते हैं सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और नाम में होम मिनिस्ट्री है तो फिर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी पुदुचेरी या पुदुचेरी नहीं, जो अंडमान निकोबार का एडमिनिस्ट्रेटर वो क्यों हेड करेंगे, चेयर क्यों करेंगे वो? होम मिनिस्ट्री यहाँ पर लिखा हुआ है तो वाइस चेयर में हो सकता है। हाँ। पब्लिक पर्स एंड कंट्रोल द फाइनेंस तो सीएजी। क्या है? ये गलत हुआ। सेंट्रल ईजीडब्ल्यू है, ग्राउंड वाटर। ये पूछा था यूपीएससी में, तो 1974 इसमें फॉरेस्ट एक्ट, एयर एक्ट, ईपीसी है, तो ईपीसी है इसका आंसर। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। सीपीसी भी आता है इसमें, इसमें आता है मेरे को ए लग रहा था वही। सीपीसी भी इसमें आता है, प्लस उसको राइट्स मिलता है ये भी, इसके पावर, अंडर हाँ, में उसको मैंडेट CPC मिलता भी है। है वो, ठीक है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज स्टैट्यूटरी बॉडी है लेकिन वो इसके अंडर में नहीं है, तो ये गलत मैंने मार्क किया। हम्म, और लिखा है रेगुलेट जू, जू इसके अंडर रेगुलेट नहीं होता है, जू होता है रेगुलेट अंडर चीफ वाइल्ड लाइफ जूलॉजी। वार्डन अंडर द WPA एक्ट हाँ, 1972। WPR। बस ये दोनों, ओनली 2 है इसका। और मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनारोबिक, एनिमल हाँ एंड डेयरी, ये है मिनिस्ट्री। हाँ, एनिमल वेलफेयर बोर्ड प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी के वाला स्टैट्यूटरी बॉडी है। हाँ। एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन, मुझे लगा दोनों में से एक ही होगा, ये दोनों में से आंसर होगा, तो मैंने इसको इनसाइड न्यूक्लियस मार्क किया, आंसर है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। अब इसमें लिखा है कि फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर कौन से देते हैं अंडर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, फेरोमैग्नेटिक। तो इसमें अगर मैंने डिराइव किया कि कॉपर जो होगा वो जनरली नहीं रहता है उसमें, 3 से आंसर मैंने निकल भी गया। यही सोच के, हाँ, 3 से एलिमिनेट किया मैंने भी, 1 और 4 आंसर। कोबाल्ट एंड निकल। पिंक सोल्ट 50%, मतलब 50% एग्जैक्ट, 50%, 50% ऐसा नहीं हो सकता, एग्जैक्ट लिखा हुआ है पिंक सोल्ट। अपंजेंट स्मेल होता है एक्सेस आयोडीन से, तो एक्सेस आयोडीन पंजेंट स्मेल ये भी नहीं होगा, किसी और कारण हो इसमें सकता है। डाउट है। पिंक सोल्ट सल्फर की हिमालय से वजह होता है बिकॉज इट इज डिवॉइड फॉर एनी इम्प्योरिटी, से, हाँ, ये नहीं हो एनी सकता। इम्प्योरिटी नहीं हो सकता इसमें, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी होगा, लेकिन सही होता है, लोग खाते हैं जो पिंक सॉल्ट घर पे एज ऑल्टरनेटिव फॉर्म NaCl, तो पंजेंट तीनों स्मेल तो इंपॉर्टेंट है, हमेशा सल्फर की वजह से ही होता है, ये सल्फर से ध्यान होता रखने है। वाली चीज है। हमेशा कोई भी चीज कहीं पे भी ऐसा कुछ हो, सल्फर। इवोल्यूशन अमेंडमेंट पहले क्या हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग गलत हुआ। अमेंडमेंट चेंजेस हैपेंड अर्लीस्ट, मैंडेटरी प्रेसिडेंशियल असेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, तो मुझे लगा ये 1976 में आया ये चीज, इमरजेंसी। हम्म और मेरे को इनोवेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर 1973 में है, तो मैंने इसको ए मार्क किया इसमें, मैंने भी लेकिन यही नहीं किया लिखता था। आंसर, क्योंकि ये दोनों तो पता था बाद में, 76 में है, और ये आया 1978 में, तो ये पहले आया। ये था, सियाचिन ये छोड़ दें। कौन सा से था, आई थिंक ये था 24th अमेंडमेंट से है ये शायद, 1971 है, 1970। ठीक है। हाँ, यही है। या जेड ये छोड़ दें, इसका बताओ। इसका सी आंसर है, एंड 1 2 आर करेक्ट, तीसरा भी करेक्ट है, सारे करेक्ट है, 1 2 स्टेट 1 2 गवर्नमेंट नहीं 3 करते, वाले। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट करते। CRZ ठीक है, देख लेंगे वो। नॉट करेक्ट रिगार्डिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग इसमें ये तो सर्टिफिकेट है, नॉट करेक्ट है, तो इसमें लिखा हुआ है कि अब ये पता नहीं था कि हाँ हो सकता है देखो इसमें पढ़े नेशनल सेविंग ऑफर्स टैक्स बेनिफिट विदाउट एनी लिमिट, विदाउट एनी लिमिट लेकर मार्क थी इसको, ऐसा हो ही नहीं सकता। इंडिया गवर्नमेंट, कोई। इंडियन गवर्नमेंट कभी भी विदाउट एनी लिमिट टैक्स बेनिफिट कितना ही पैसा डाल सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। और your demarcation वाला CRZ का, it is carried out by the National Center for Sustainable Coastal Management, तो ये autonomous organization है under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, तो ठीक है। ये करता है, तो गवर्नमेंट कोई भी नहीं है इसमें इन्वॉल्व।
फिर जिमरमैन प्लान, ये 1914 में समय हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय हुआ था। तो ए इसका ये आंसर है। हम्म, इसको बोलते हैं बर्लिन कुछ कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं सर। ऐसा तो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है। इसी में एक है कुछ नाम उस पे ऐसा। कौन सी कॉन्स्पिरेसी मतलब? सर बर्लिन कुछ एक्सिस कॉन्स्पिरेसी ऐसे कुछ नाम था। जर्मन प्लॉट 1914, युगांतर करना चाह रहे थे इंडिया। जिमरमैन प्लान। जिमरमैन प्लान। यही है नाम, ठीक है। लैंड लॉक वाटर बॉडी साल्टन सी यूएस में ये उठा किसके कारण फेमस है? मेरे को इसमें लगा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्योंकि लैंड लॉक्ड लिखा है, तो आई थॉट श्रिंकिंग ऑफ द सी ड्यू टू क्लाइमेट चेंज हो सकता है। मेरे को इतना पता था कि एक यूएस में एक इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट टॉक्सिसिटी बढ़ा था, वहां बहुत फेमस प्रोटेस्ट भी चल रहा था। मुझे लगा कि यही होना चाहिए। एक केस हुआ था पिछले साल ही, मैंने ये मार्क किया था इसमें। लिथियम लेकिन आंसर डिपॉजिट्स आंसर। ये है इसका, लिथियम डिपॉजिट। कहाँ मिले हैं ये? तो यूएसए, सॉल्टन हाँ सी। नहीं, सॉल्टन सी कहाँ है? यूएसए सर। अरे भाई, यूएसए में भी तो कुछ होगा। मतलब कोई कोस्ट है क्या है? कैलिफोर्निया। तो हाँ कैलिफोर्निया में। हाँ, वही ना, कोस्ट देखो ना, पैसिफिक कोस्ट है क्या नहीं। यूएसए। सही है भाई तू। राइट टू फ्री लीगल एड किसके अंडर में आएंगे? राइट टू लाइफ के अंदर में आएंगे डायरेक्टली। फिर फल्गु रिवर ये बिहार हो गया, बाकी नहीं पता, छोड़ दे। जिसमें मैंने ऑल थ्री लगाया था। करेक्ट है। हाँ जी। ईब उड़ीसा, पवाना महाराष्ट्र। ठीक है। अनमैरिड वुमेन कैनॉट अंडरगो प्रेगनेंसी टर्मिनेशन अंडर दिस एक्ट। इनकरेक्ट हो सकता है। हम्म। टर्मिनेशन अप टू 20 वीक्स रिक्वायर मेडिकल प्रैक्टिशनर एडवाइस। तो ठीक है। ये हो सकता है। इट्स नॉट अलाउड बियॉन्ड 20 इन एनी केस। ऐसा हो ही नहीं सकता, लास्ट तक हाँ हो ये भी सकता है, गलत। 36 वीक तक भी हो सकता है। हाँ, If it is risky तो for the pregnant woman's life ओनली वन and का। when it has substantial physical or mental abnormalities, सब possible है। हम्म। वो डिपेंड करता है जजमेंट के ऊपर, केस टू केस बेसिस। अब इसमें नूर सिपर अमीर खुसरो सही है, पातसा नामा अब्दुल हमीद लोहरी सही है, मजमा उल हम्म। बहरैन दारा सिको। तो मैंने मेरे को इसमें इसमें करेक्ट डाउट मार्क किया, आ रहा था। तो ओनली 2 हम्म। मार्क किया था, ओनली सब ये भी सही है, दारा सिको और मजमा उल बहरैन। लिस्ट देख मजमा लेंगे एक उल बार, बहर। हम मोबाइल हाँ। एंड पीयर टू पीयर लेंडिंग। पीयर टू पीयर लिखा हुआ है इसमें, तो करेंटली पी टू पी इज नॉट रेगुलेटेड इन इंडिया। ऐसा हो नहीं सकता, कर सकते होंगे। इन्वेस्टिंग मनी टू पीयर इज सेफर देन पुटिंग मनी इन सेविंग अकाउंट। तो पीयर टू पीयर इन्वेस्टिंग अगर डायरेक्टली कर रहे हैं, लिखा हुआ है बोरोअर टू लेंडर, कटिंग आउट द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज ए मिडिल मैन। हम्म। तो तो रिस्कियर डायरेक्टली है, पहला ट्रू है, करेक्ट है, रेगुलेटेड ये बाय इनकरेक्ट आरबीआई। है। हाँ। पीयर टू पीयर डायरेक्ट दे रहे हो ना, तो वो हम्म। रिस्की हो गया, आपको क्रेडिट वर्दिनेस नहीं पता सामने वाले इंसान की। हम्म। अब ये छोड़ लिए थे। 51 प्रोजेक्ट स्टार सी। ए इसका करेक्ट है, एंड 1 is not correct, 2 is correct, 3 is not correct. 3 इज नॉट करेक्ट। Only 2 is correct. कहाँ पर है फोकस? अफ्रीकन रीजन। हाँ। हाँ, ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी इन पैसिफिक, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स पे फोकस है। ठीक है। और पैसिफिक आइलैंड फोरम, पैसिफिक रीजन में भी। इंडियन पपेट्री कुंदेही उड़ीसा मतलब होगा। हम्म। रॉड पपेट्री थोलू बोमलटा, थोलू बोमलटा आंध्र प्रदेश। इसी से है, स्टेट तो करेक्ट है, मैंने पर करेक्ट इन्होंने मार्क क्या किया। दिया, फॉर्म स्ट्रिंग वर्ड इज नॉट करेक्ट। कोलू वॉर्म लगता है ना, आंध्र प्रदेश ही है। बट इसमें ये जो इन्होंने क्या लिखा है, फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग पपेट्री नहीं होगा ये, शैडो पपेट्री है। ठीक है। कोलू वॉर्म लगता है। सिडबी
Port Trust LLP not eligible to raise fund under ECB। तो मैंने तो भाई तीनों मार्क कर दिए, तीनों नहीं कर सकते। ये भी गलत हुआ, मेरे को लग रहा था पोर्ट ट्रस्ट भी नहीं होगा, पोर्ट ट्रस्ट एक्सटर्नल कमर्शियल ओनली वन है, कौन से बॉडी, आंसर? वन सिडबी भी है और पोर्ट ट्रस्ट भी है, एलएलपी नहीं है एलिजिबल। ठीक। Which the following features government of laws and not of men? Fundamental rights. गलत हुआ, मैंने इसमें प्रियम्बल लगाया था, गवर्नमेंट ऑफ लॉज एंड Which नॉट ऑफ मैन, मैंने इसमें तो which are the ब्रॉड following features of Indian constitution strives to implement the axiom कि भाई गवर्नमेंट ऑफ लॉज है, आर्बिट्रीनेस नहीं है, तो किसके अंडर में आता है? राइट टू इक्वालिटी और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मेन के अंदर में आपको इक्वालिटी होना चाहिए, 18 का टाइटल नहीं होना चाहिए, स्टेटस आपको एक अपॉर्चुनिटी सबको मिलना चाहिए। तो फंडामेंटल राइट्स अफर्मेटिव एक्शन है, लेकिन वो छोटा पार्ट है हाँ, वो फंडामेंटल राइट्स बहुत का, अनारो डीप ऐसे इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। प्रियम्बल बस डायरेक्शन है, स्ट्राइव्स टू इम्प्लीमेंट, स्ट्राइव्स टू इम्प्लीमेंट नहीं करता प्रियम्बल, प्रियम्बल बताता है, विजन बताता है। क्रिस्पर इसमें लिखा हुआ है कि कैसे सिकल सेल डिजीज को कर सकते हैं, तो इम्प्रूव रेड ब्लड सेल फ्लेक्सिबिलिटी, ऐसा तो नहीं हो सकता। टू इंड्यूस फर्दर जेनेटिक म्यूटेशन, गलत हो गया। हेमोग्लोबिन प्रोडक्शन को बढ़ा देगा, ऐसा नहीं हो सकता। जो जेनेटिक कंडीशन म्यूटेशन हुआ है उसको करेक्ट करेगा, क्योंकि ऑलरेडी खाली म्यूटेशन क्रिस्पर होता है। पूछा इन्होंने, हाँ तो क्रिस्पर के लिए तो सही ये बात। होगा कि जो जेनेटिक म्यूटेशन उसको करेक्ट करना है, बट अल्टीमेटली अनीमिया में तो यही चाहते हैं कि ज्यादा बॉडी में हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस हो, तो इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है अनीमिया बी में और है डी। ना, लेकिन सिकल सेल डिजीज। इसमें क्या है ना, मीनिंग इस क्रिस्पर बेस अप्रोच ये क्या है, ऑलरेडी एडिटिंग वाला है, काम करता है ये, ऑलरेडी जेनेटिक हाँ म्यूटेशन हुआ है बॉडी के अंदर में, तो उसको करेक्ट करेगा। हाँ, उसको करेक्ट करेगा। फुल फेथ तो एंड इसमें क्रेडिट, कैसे? चलिए चलिए कोई। Full faith and credit is given to throughout the territory of India to public act, record and judicial proceeding of center and every state। तो ये ट्रू हो सकता है, यहाँ का स्टेट का मैंने एक्ट अप्लाई हो सकता है। इस पे लिखा ना एवरी स्टेट, तो एवरी स्टेट का पैन इंडिया पे कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है? फुल फेथ एंड क्रेडिट फेथ इज एंड गिवन क्रेडिट, टू फेथ टेरिटरी। एंड क्रेडिट लिखा है, ऐसा नहीं, इट इज हैज टू बी फॉलोड, फॉलोड नहीं, फेथ क्रेडिट हो सकता है अगर आप पब्लिक लॉज के एक्ट्स अंदर एंड में तो। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स एवरी स्टेट, मैं तो उसको इम्प्लीमेंटेशन उसके हिसाब से लिया। और मैंने ये भी स्टेट का करेक्ट मार्क किया, ये गलत है, ये कॉन्सेप्चुअल था। ये तो गलत है। कि मैं क्या सोचा कि सिविल जो कोर्ट होता है ऐसा था ना, जिसमें अगर महिला है उनका कुछ अगर फैमिली इशू होता है तो कहीं वहीं जहाँ पर रहती है वहीं से वो अप्लाई कर सकते हैं, फिर सिविल कोर्ट में जाकर फैमिली लॉ के अंदर में या फिर मैरिज में। हम्म, तो मुझे लगा कि जो उसका कोर्ट उसका जुडिक्शन बड़ा हो सकता है ऑल ओवर इंडिया, जैसे मैंने उसको ये एक सिर्फ हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स के लिए ही होता है, वही फैक्चुअल पता होना। Final क्रिमिनल के लिए, judgments and orders of क्रिमिनल के civil लिए courts in any part of India are capable of execution anywhere within India without the necessity of fresh suit upon the judgment. The rule applies only to civil judgments and हाँ, not to criminal क्रिमिनल judgments. क्रिमिनल में अप्लाई हो हम्म, जाए ऑल ओवर, सिविल में नहीं होगा, मतलब फैमिली लॉज मैरिज ये सब नहीं होगा। ठीक है, नहीं इसमें लिखा है रूल इम्पोर्टेंट। अप्लाइज टू सिविल जजमेंट्स। सिविल जजमेंट पैन इंडिया होती है, क्रिमिनल नहीं होती। सिविल कोर्ट्स का जो है, हम्म, क्रिमिनल जजमेंट्स पैन इंडिया नहीं है, सिविल जजमेंट्स पैन इंडिया है। वोटिंग राइट्स फर्स्ट टाइम प्रोविंसेस में कब दिया गया, तो ये फैक्ट है, देख लो 19 1919 में। नेक्स्ट लिंक में करते हम्म